पावर को मेजर करना है कैसे, 2 वाट मीटर मेथड द्वारा। एक बार सर्किट डायग्राम यहाँ पे देख लो। ये वाट मीटर 1, 3 फेज का प्योर रजिस्टिव लोड रखे हैं अपने पास, ठीक है। ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज, ठीक है। ये वाट मीटर 1 किससे कनेक्ट हुआ है, वाट मीटर 1 किससे, इसका करंट कॉइल जो है आर फेज में, और इसका पोटेंशियल कॉइल किसके किसके बीच, आर और बी के बीच इसकी पोटेंशियल कॉइल को हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। इसके 4 टर्मिनल होते हैं वाट मीटर में। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एम, एल, सी, बी। एम को क्या बोलते हैं, मेन, जो मेन लाइन से आएगा। एल जो लोड को जाएगा। सी जो कॉमन होता है, जिसको शॉर्ट किए रहते हैं मीटर में, वाट मीटर में। और बी जो सीधे बी पॉइंट पे जाता है, यानी फेज के। सेकेंड वाट मीटर कहाँ कनेक्ट होगा हमारा, सेकेंड वाट मीटर का करंट कॉइल हमने वाई के सीरीज में कर दिया, और इसका प्रेशर कॉइल वाई और बी के क्रॉस, ठीक है। ये सेकेंड वाट मीटर है, क्लियर है। ये प्रेशर कॉइल, ठीक है। एम, एल, सी और बी, ठीक है। जैसे MLC भी इसमें भी है, सेम MLC भी इसमें भी है। मेन, लोड एंड कॉमन, ये वोल्टेज वाली है, ठीक है। एक कहाँ पे कनेक्ट है, ये भी बी फेज से कनेक्ट है, और इसका भी वोल्टेज वाला किससे कनेक्ट है, बी फेज से, ठीक है। और इसके एक रास हम एक क्या लगा दें, वोल्ट मीटर। किन्हीं 2 फेजों के एक रास हम क्या लगा दें, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को कनेक्ट करके दिखाएंगे। एमीटर, वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, और वोल्ट मीटर के लिए हम ये क्लैंप ऑन मीटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है। देखो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के हैं, EDM टाइप, इलेक्ट्रो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये सारे। क्योंकि उसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं, वाट मीटर बना सकते हैं, पावर फैक्टर मीटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कनेक्शन आर फेज में क्या है, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हम क्लैंप ऑन मीटर यूज़ किए हैं। हम डायरेक्ट मेजर करके दिखाएंगे आपको। और सीरीज में क्या लगा है, आर फेज के सीरीज में अमीटर को, तो आर फेज के सीरीज में हम एमीटर जोड़ ले। क्या ये आर फेज दिख रहा है, आर फेज के सीरीज में हम एमीटर को लगा दें, ठीक है। ये देखिए इस एमीटर में हमें 2 रेंज दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक 20 एम्पियर का है और एक 10 एम्पियर का है। तो हम 20 एम्पियर पे ही कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हमने इसको क्या बोला है, वाट मीटर 1, इसको क्या बोला है, वाट मीटर 2, ठीक है। अब देखिए इसके हमने सेकेंड वाले एमीटर कैसा लगता है सीरीज में ना, तो सेकेंड वाले टर्मिनल से किसको देंगे, वाट मीटर 1 के किसको देंगे, मेन को, ठीक है। वाट मीटर 1 के मेन को हमने दे दिया यहाँ से। कनेक्शन टाइट होना चाहिए, पहले बताया था मैं प्रिकॉशन में। कनेक्शन क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, दिख रहा है। एम, ये अमीटर के सेकेंड टर्मिनल को सीरीज में होते हुए हमने किसको दे दिया, वाट मीटर के मेन में, ठीक है, क्लियर है। और फिर मेन और कॉमन, मेन और कॉमन को क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। तो हम एक छोटे वायर से क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे,
आ रहा है समझ में कनेक्शन? हमने क्या किया, एम और सी को शॉर्ट कर दिया। देन फिर एल वाले टर्मिनल को कहाँ देंगे, एल वाले टर्मिनल को 3 फेज के लोड में देंगे, जो कि 3 फेज का लोड ये है, 3 फेज का लोड ये यहाँ पे लिखा गया है, 3 फेज लोडिंग लिखा है ना, रियोस्टेट कितने रेटिंग है इसकी, 7.5 किलोवाट। ठीक है, एल वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट करके छोटा वायर में ठीक है, ये एल वाले टर्मिनल को हम निकाल के देंगे, ये 3 फेज के लोड के L1 में, 3 फेज के लोड के किस में देंगे, L1 में। क्लियर है? जैसे जैसे सर्किट डायग्राम बना है बस वैसे वैसे कनेक्शन कर देना है। ये हो गया हमारा कनेक्शन रेडी। ये कहाँ दे देंगे, L1 में। L1 में ठीक है, L1 को गया। और ये इसका सप्लाई वोल्टेज जो कि हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, 3 फेज का पावर। 3 फेज में वोल्टेज कितना है, 440। तो इस वाट मीटर 1 का रेंज जो है 2 है। एक सिंगल फेज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, सिंगल फेज के लिए यूज करेंगे तो किस पे रखेंगे टर्मिनल को, 220 पे। 3 फेज के लिए यूज करेंगे तो 440 पे। तो हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, 3 फेज का पावर। 3 फेज का पावर मेजर करना चाह रहे हैं तो किस पे रखेंगे वायर को, 440 पे। 440 पे रखेंगे ना, तो 440 पे रखेंगे। वायर है क्या और उधर, नीचे 440 पे हम कनेक्ट करते हैं क्या, और ये वाला वोल्टेज वाला सेकेंड टर्मिनल कहाँ जा रहा है, वोल्टेज का सेकेंड टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद ये बी फेज को जा रहा है। तो बी फेज ये है, इसमें कौन सा है, L2 टर्मिनल। L2 टर्मिनल को दे दें हम क्या, L2 टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वायर यहाँ पे हम हटा लेंगे इंसुलेशन को। ये वायर स्ट्रिपर होता है, क्या होता है ये, किस काम में यूज किया जाता है, वायर के ऊपर का इंसुलेशन हटाने के लिए। ठीक है, देखिए किसको दे दिया हमने, L2 को। क्लियर है, किसको दे दिया मैंने, L2 को। ये 440 वाले पॉइंट से लेके मैंने किसको दिया है, L2 को। ठीक है, ये वाट मीटर 1 की कंप्लीट हो गई वायरिंग। अब चलेंगे इसका करेंगे वायर कनेक्ट। किधर है वाट मीटर 2 का, सप्लाई किससे देंगे हम, मेन लाइन को Y से लेंगे। इस पैनल पे क्या दिख रहा है हमें, Y टर्मिनल। यहाँ से कनेक्ट करेंगे किसको, वाट मीटर सेकेंड के मेन टर्मिनल को Y फेज से। क्लियर है, Y फेज से हम क्लियर। वाट मीटर सेकेंड का क्या है, ये मेन टर्मिनल। और फिर किस में जाएगा, वाई फेज में ना, वाई फेज में यहां से कनेक्ट करते क्या हम, ठीक है। क्लियर है, छोटा सा वायर यूज कर लेते हैं, वायर कहीं और ले लेना।
ये वाला दिख रहा। वाट मीटर के सेकंड में हम क्या करते हैं, मेन टर्मिनल को ला के दे दिए। क्लियर है। अब फिर पैनल से बी फेज को उठाना है, पैनल से बी फेज को उठाना है और कहाँ देना है, B2 L2 टर्मिनल में। किस में देना है, L2 टर्मिनल, 3 फेज के L2 टर्मिनल हमें देना है। तो कनेक्ट करते हैं इसको, एक बार कनेक्ट कर लिया। किसमें देना है, L2 क्या है, बी फेज है ना, बी फेज में हमने दे दिया। ठीक है। और फिर ये एम और सी, वाट मीटर सेकेंड का एम टर्मिनल और सी टर्मिनल आपस में शॉर्ट है क्या, आपस में शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर दे क्या, सी को एम के साथ क्या कर दिया, ठीक है, शॉर्ट हो गया। और वाट मीटर सेकेंड का जो रेंज है वोल्ट मीटर के लिए 3 रेंज दिया गया है, 150 दिख रहा है, 300 एंड 600। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट पे भी लिखा होगा 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट। यानी हम तीनों रेंज के मेजर करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम 150 वोल्ट की सप्लाई को मेजर करना होगा तो किस पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 300 पे और 600 वाला पे वायर है क्या होता, इसमें से कनेक्ट करेंगे, आ जाएगा। क्या है ये, आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, इसको यूज कर ले रहे हैं। देखो तो सही है। वाट मीटर का ये वाला टर्मिनल कहाँ जा रहा है, वाट मीटर सेकेंड का वोल्टेज वाला टर्मिनल कहाँ जा रहा है, सेकेंड वाला बी फेज में जा रहा है, बी फेज में जोड़ दें। लोड है सर, इसलिए मैं रोक देता लोड वाली जो आएगी हमारी इसमें जाएगी L3 में, दिख रहा है। हम सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ये लोड वाला टर्मिनल जो जा रहा है, ये जो हमारे पास 3 फेज लोड है ये वाला, इसका कहाँ पे जाएगा, L3 में। और ये सप्लाई वोल्टेज कहाँ कनेक्ट होगा, L2 में कनेक्ट होगा। हम वहाँ कनेक्ट ना करके हम यहाँ कर दे क्या कनेक्ट, बात एक ही होगी ना। वही वाला है ना टर्मिनल, देखिए तो वही वाला है ना, कोई दिक्कत, यहाँ भी कर सकते हैं ना, क्लियर है। क्लियर है। वाट मीटर का बचा क्या है, वाट मीटर सेकेंड का L2 टर्मिनल, L वाला जो लोड को जाएगा, L वाला कहाँ जाएगा, लोड को, L वाला कहाँ जाएगा, हो गया सर, एक बस कर लेंगे सर। L वाला कहाँ जाएगा, L3 में। क्लियर है, दिख रहा है। अब देखो समझो, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। एक्स्ट्रा वायर निकाल दो, जल्दी आ गया है ना। देखो
एक्स्ट्रा वायर को पहले हटा देते हैं, थोड़ा सा पीछे कर दो। टॉपिक है 3 फेज पावर को मेजर करना है। 3 फेज की सप्लाई हमें इस पैनल से लेनी है। मेथड है 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। ये है 3 फेज का लोड हमारे पास। अब बताते रहो। जो 3 फेज की सप्लाई है हम इस पैनल से ले रहे हैं। कनेक्शन कैसे किया है मैंने इसमें दिखा रखा है। इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली इस वायर को कनेक्ट किए हैं। आर फेज में अमीटर सीरीज में लगा है। आर फेज में दिख रहा है, अमीटर सीरीज में लगा है, सीरीज में लगा है। सीरीज से होते हुए वाट मीटर 1 के मेन टर्मिनल को जा रहा है। वाट मीटर 1 के मेन टर्मिनल को जा रहा है, जो कि एम और सी यहाँ पे शॉर्ट है। एम और सी टर्मिनल को हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है, ठीक है। फिर एल टर्मिनल जो लोड है यहाँ पे लिखा है। एल टर्मिनल लोड जो L1 को जा रहा है, ये वाला जो 3 फेज लोड में L1 टर्मिनल को जा रहा है 3 फेज लोड में। फिर जो वोल्टेज कॉइल का सेकेंड टर्मिनल है, ये वोल्टेज कॉइल से लेते हुए ये कहाँ जा रहा है, सेकेंड टर्मिनल बी फेज में जा रहा है। ये हमारा वोल्टेज कॉइल का सेकेंड टर्मिनल बी फेज में यहाँ पे आ गया, जिसको इस पे दिखा रखा है L2 टर्मिनल से। फिर वाट मीटर 1 की कंप्लीट हुई, वाट मीटर 2 में चलते हैं। वाट मीटर 2 का मेन जो है कहाँ से मिल रहा है हमें, वाई फेज से। वाई फेज है ये मेन कहाँ से मिल रहा है, वाई फेज से। और एम और सी क्या है, शॉर्ट है। एम और सी क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट कर दिया है मैंने। एल लोड, इसका लोड किसका, वाट मीटर 2 का लोड किसको जा रहा है, वाट मीटर 2 का लोड किसको जा रहा है, L3 को, ठीक है। L3 को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है मैंने, ठीक है। और इसकी प्रेशर कॉइल का सेकेंड टर्मिनल किसको जा रहा है, प्रेशर कॉइल, ये 600 पे हमने कनेक्ट किया है। प्रेशर कॉइल का सेकेंड टर्मिनल बी फेज में जा रहा है, ये बी फेज है ना, सेकेंड टर्मिनल बी फेज में जा रहा है, जो कि बी फेज ये रहा लोड का बी फेज यहाँ पे है। हमने डायरेक्ट वायर छोटा था इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये वाट मीटर 1 में प्रेशर कॉइल में, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसको करते हैं टेस्टिंग। ठीक। दीपू ऑन करो। इसको लीजिए। डेटा लिखना है, इसको सप्लाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा ना, ये लगाइए। कॉलम बना देते हैं डेटा नोट करने के लिए। पहले क्या चाहिए हमको, वोल्टेज, देन फिर वाट मीटर 1 की रीडिंग, वाट मीटर 2 की रीडिंग और करंट। करंट इन आर फेज, आर फेज में हम करंट, हाँ। लोडिंग देखो सब आप है ना, सब ऊपर है ना, ठीक ठीक। ये हमारा ऑन हो गया। सबसे पहले हम सप्लाई वोल्टेज को मेजर कर ले रहे हैं आर 409 वोल्ट और लिखो। वाई के बीच। आर फेज और वाई के फेज के बीच हमने 409 वोल्टेज मेजर किया। आर फेज और 404 वाई 400, आरबी 404, आर बी 404 हमने मेजर किया। वाई बी 406, वाई बी 406 मेजर किया मैंने, ठीक है, हो गया। ठीक है। हमने ये लोड लगा दिया, लोड का नाइफ स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया। ये तीन ऑन, तीन ये 1 2 3 वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये लोड का हम स्विच ऑन कर रहे हैं। अभी लोड पे लोड नहीं लगा रखा है, अब स्विच ऑन कर रहे हैं। जो करी कि 1 2 3, ठीक है। W1 W2 की रीडिंग ले लीजिए। यहाँ पे हमें W1 की रेटिंग, अबे हमें रेटिंग लेने का कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ लाइंस को काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारी, यहाँ पे
10 11 और 12 वाट मीटर 2 में नंबर ऑफ लाइंस 11 है 11 लिखो ना 11 है। वाट मीटर 1 में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 4 4। ये भी 4 की तरह ही दिख रहा है, 11 करो उसको। ठीक है, ठीक है सर। अब ये करंट चेक करना पड़ेगा। करेंट चेक करना पड़ेगा। आर फेज में पीछे रहो, आर थोड़ा फेज सा। में करेंट, पीछे थोड़ा सा रहो। ठीक है सर। वाई फेज में करेंट एंड बी फेज में करेंट, ठीक है ना। ठीक है सर। 0.8 0.8 आर फेज में कितना बता रहा है सर 0.8 0.8 एम्पियर। हाँ वाई फेज में 2.4 2.4 एम्पियर। बी फेज में बी फेज में 2.5 2.5 एम्पियर 2.4 कर दीजिए। 2.4 एम्पियर। हाँ हो गया, ठीक है सर। लोड ये- बढ़ा दीजिए। लोड को इंक्रीज किया जा रहा है। लोड इंक्रीज पे ये थोड़ा बता नहीं रहा, ये लग रहा है। ठीक है, बढ़ा दे। लोड इंक्रीज किया गया है। इंक्रीज यहाँ पे वाट मीटर 1 की रीडिंग, वाट मीटर 2 की रीडिंग, 9 लिखिए वहाँ पे। वाट मीटर 1 की 9 नंबर ऑफ लाइंस 9 है। 9 हाँ। इसमें नंबर ऑफ लाइंस 14 कर दो। 14। हाँ 14 है नंबर ऑफ लाइंस। करंट लिखो। करेंट देख ले रहा है। आर फेज में 2.2, आर फेज में 2.2, वाई फेज में लिखो वाई फेज में 3.3। 3.3 सभी लोग नोट कर रहे हो, बात कर रहे हो। और बी फेज में 3.2 3.2। ठीक है। ठीक है सर। मीन्स वोल्टेज की जो आर फेज की लोडिंग है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। एक स्विच ऑन करो आर फेज के ऊपर वाला, कोई भी ऑन करो। ये देखो, ये भी 3.0 हो गया। ठीक है ना। हाँ ये रीडिंग अनबैलेंसिंग नहीं रहा, बैलेंस हो गया। अब लिख दीजिए 3.0 कर दीजिए इसको। 3.0 यानी बैलेंस सप्लाई हमने दे दी, ठीक है, बैलेंस लोड। ठीक है। अभी बैलेंस लोडिंग हो गया। और ये W1 W2 हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज चेक करो। वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जब लोड इंक्रीज किया गया तो दो केस में हमने रीडिंग ले लिया है। एक बार पहले कुछ लोड लगा के फिर लोड को मैंने जब इंक्रीज किया तब उस केस में हमने, अभी हमें कुछ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कैसे रीडिंग ली जाती है ये हमें डिटेल में बताना है। आर वाई कितना आ रहा है सर 406, 406 आ रहा है। वाई बी वाई बी 405, 405, आर और बी आर और बी 400। 400। ठीक है, दो रीडिंग हो गया, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आ गया समझ में। अभी हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि एनालॉग को कैसे हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ लाइंस हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, हम इसको पढ़ के लोड स्विच ऑफ कीजिए। हाँ, हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे क्या 2 वाट मीटर मेथड में क्या है। 2 वाट मीटर मेथड में ये कि हमें इसमें पावर निकालेंगे। पावर कैसे निकालेंगे, W1 प्लस W2 करके। और पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्लास में हमने पढ़ाया था। पावर फैक्टर बराबर cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस बटे में W1 प्लस W2। ठीक है, इस फार्मूले से हम पावर फैक्टर निकालेंगे। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट फेज एंगल को फाइंड करिए, देन cos∅ कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम कैलकुलेट करके धीरे से बता रहे हैं। अभी खोल दे सर, क्या खोला? ये हटा दे।